सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। बड़ा एक मशहूर शेर है कि लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत है। अभी भाषा के ऊपर जहाँ पे बात हो, सैल्यूट करना होगा करूंगा। नहीं आप बोल चुके हैं ना, सब्र कर लीजिए। अभी भाषा के ऊपर विवाद हो रहा था। मैंने कहा ना, बारूद के ढेर पे बैठ करके जो माचिस के साथ खेला जा रहा है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सामने कई एक नज़ीरे पेश हैं जिसमें बड़ा एक विभाजन हो चुका है। आपको पता है पाकिस्तान का विभाजन की मेन वजह जो थी वो भाषा थी, और आप वही वाले फार्मूले अपना रहे हैं जो देश के अंदर मैं इसमें आपको समय नहीं दे सकता भैया, ये धमकी नहीं झेलूंगा मैं। सॉरी, मैं हालांकि मैं चुप रहता आप बोल, लेकिन आपने बहुत आपत्तिजनक बात बोल दी। विभाजन में आप चले गए, आप धमकी दे रहे हैं यहाँ पर फिर से विभाजन कर देंगे। सुन लो, इतने बड़े इतना टीवी स्क्रीन करके फेम मत खाओ, थोड़ा फेम की बात नहीं है, विभाजन की बात। वो जो बात कह रहे हैं जवाद साहब, उन्होंने कहा कि आप विभाजन तक विभाजन की धमकी दे रहे हो, विभाजन पर क्यों चले गए वो पूछ रहे हैं। कह रहा हूँ इसमें सबसे पहले विभाजन पर चले गए, वो ये कह रहे हैं। सुचाता जी 10 सेकंड दे दीजिए। नहीं, आप इसमें सबसे बड़ा खेल अगर किसी ने करा है महाराष्ट्र के अंदर भाषा के आधार पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने आग लगाने का काम तो वही सब जगह आग लगा रहे हैं। दूसरी भाषा पे आग लगा, राज ठाकरे बयान दे रहे हैं आग बीजेपी लगा रही है। त्रिभाषाई कानून क्यों लेकर, नहीं आप त्रिभाषाई कानून क्यों लेकर लगा रही है? सबसे बड़ी बात मैं अभी उस पर भी आ रहा हूँ, त्रिभाषाई कानून क्यों थोपना चाह रहे हैं सबके ऊपर? आप क्यों जबरदस्ती अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा, अपनी आइडियोलॉजी क्यों थोपने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, इससे पहले देश स्मूथ नहीं, तो त्रिभाषा कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। भारत तो वही ले सकते हैं आप उसे वही चुन सकते हैं। सभी की भाषाओं का सम्मान, सभी की भावनाओं का सम्मान ये देश सदियों से करता आया है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपकी सुपरमेसी है, जो आप डिसाइड करेंगे, जो आप बताएंगे कैसे रहना है, कैसे गलत है, ये झूठ है, ये झूठ का प्रचार है, ये झूठ का प्रचार है जवाद साहब, ये झूठ का प्रचार है। भाषा कोई थोपी नहीं जा रही, भाषा कोई थोपी नहीं जा रही। आप ये क्यों कह रहे हैं? जनता पार्टी के लोगों का काम है। आपने मुझे ये बताइए, भाषा ही लेकर क्या उसके बाद आपने अपना क्यों मुझे ये बताइए कि भाषा थोपने की बात क्यों है? नहीं, आपने कहा त्रिभाषा कानून थोपना वाला है। उस दूसरी भाषा, तीसरी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, दूसरी भाषा वहां की कोई भी जो आपकी अपनी भाषा है उस भाषा को आप ले सकते हैं। तो आप क्यों, आप नहीं, मराठी और हिंदी दोनों है सर, मराठी और हिंदी दोनों है, मराठी और हिंदी दोनों है। आपने वापस क्यों ले लिया? मराठी और हिंदी वापस क्यों लिया? अगर इतना ही सही था तो आपने महाराष्ट्र के अंदर अपने वापस क्यों लिया? देखिए कानून क्या, एक बार रागी जी विवेक जी, एक मिनट जवाद साहब, नहीं जवाद साहब, ये नॉलेज की कमी है, ये जानकारी की कमी है, क्योंकि स्कूलों को ये कहा गया है कि जो आपके पास विद्यालय में बच्चे हैं वो जिसकी मेजोरिटी जो बच्चे जौन सी भाषा पढ़ना चाहे उसे आप विकल्प के रूप में आजमा सकते हैं, वो हिंदी हो या मराठी। तो इसमें आपने कहां से कर दिया? जहां पर मेजोरिटी की बात आएगी, बहुत सी जगह पे जहां पे देखेंगे, जहां बिहार के अंदर जहां आपका था, आप देखिए निशिकांत दुबे ने तो उर्दू को लेकर के भी बहुत सी बातें बोल दी कि नहीं ऐसी नहीं, तब के उर्दू यहीं की लैंग्वेज है, हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, मेरठ के पास की लैंग्वेज है। उसके बाद अभी संगीत रागी भी चालू हो गए उर्दू को लेकर ज्ञान देना, नीतीश राणे भी तैयार हो गए, भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करने लगे। सुनिए, वहां पर आपत्ति होगी? नहीं, देखिए अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं और उसमें से 20 उर्दू भाषी हैं तो आप उर्दू पढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं भाई बोलिए आप उर्दू पढ़ेंगे, बताइए ना। एग्जैक्टली, बोलिए आपकी उर्दू पढ़ाई जाए, आप क्यों नहीं बोलते? अभी तो ज्ञान दे रहे हैं। एक बार क्या बात स्कूल में पढ़ाई, मैं एक बार विवेक जी, और पाकिस्तान के अंदर यहां से गए लोगों को मुजाहिर बोल के सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया गया, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि से गए थे। क्यों? लैंग्वेज प्रॉब्लम। उर्दू का इंपोजिशन पंजाबियों ने पाकिस्तान के अंदर भी एक्सेप्ट नहीं किया टोटली आज तक। और जो विभाजन पाकिस्तान का हुआ, जिसकी बात सैयद जवाद कह रहे थे, बांग्लादेश अलग हुआ क्योंकि बंगाली को सेकंड लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया बांग्लादेशियों ने, एंड द नेशन ब्रोक। तो लैंग्वेज एक खतरनाक चीज है और इसको बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया सैयद जवाद ने। मैं बिल्कुल इस चीज को एंडोर्स करता हूं कि बारूद के ढेर पे बैठ के माचिस से ना खेलें, राइट वर्ड। दूसरी बात पे आ जाते हैं, कल्चरल इंपोजिशन इज रॉन्ग। ये नहीं चलेगा आप लोगों की कल्चर, हिंदवी हम नहीं करते साम्राज्य को, हम सावरकर को प्रणाम नहीं करते। ठीक है, आप नहीं मानते, सुनिए तो ये जो इतिहास बता रहे हैं या एनसीईआरटी के अंदर इतिहास बताया जा रहा है, वो इतिहास की कोई भी जो कोट करेगा हैं वो किसी भारतीय ने जल्दी कोट नहीं करे। आरएसएस के लोग इतिहास ही नहीं लिख पाए,
आज तक कोई भी एक बंदा बता दीजिए जो आरएसएस के बैकग्राउंड से हो, जिसने इतिहास के बारे में लिखा हो। एक बंदा बताइए। आरएसएस के लोग इतिहास ही नहीं लिखा है, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो कौन सा इतिहास लिखते? अच्छा ठीक है, मुझे कोई इतिहास नहीं आरएसएस के लोग। भाई एक सेकंड भाई एक मिनट मैं आप सबसे कहना चाह रही हूँ इस तरह। फैज साहब एक मिनट होल्ड करिए, जवाब साहब प्लीज पुट अ ब्रेक।